मैं कहता हूँ कि फेमिनिज्म इज ऑल्सो अबाउट लिबरेटिंग वन सेल्फ Oh, yes. ऑफ द बर्डन्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज के Yeah. हमारा के मैस्कुलिनिटी, अरे क्या क्या करना? करोगे उस मैस्कुलिनिटी का यार। जब आप ये बोलते हो ना कि मैं लड़की के घर में जाके नहीं रह रहा हूँ, तो आप उनकी अचीवमेंट को निग्लेक्ट कर रहे हो। Yeah. आप कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारी अचीवमेंट कुछ नहीं है, जब मेरा घर होगा वो अचीवमेंट होगी। Hello everyone, welcome to yet another episode of Small Towns Big Stories, छोटे शहरों के बड़े किस्से। और आज अपना दिलचस्प किस्सा सुनाने के लिए हमारे बीच हैं हमारे दोस्त, एक बहुत उम्दा कलाकार, एक्टर विवेक दहिया। विवेक, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आ गया आप आगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से मैं आपके वीडियोस देख रहा था और एक से एक एक्शन वीडियोस देखकर मुझे लगा, और फिर मैंने आपकी फिल्म की तरफ ध्यान किया, आपकी शोज़ की तरफ, और मुझे लगा कि क्या वजह है कि आप मेरे शो पे नहीं आ सकते। आप चंडीगढ़ से आते हैं और आप ब्रिटेन के कई छोटे शहरों में भी रह चुके हैं और अब आप मुंबई में हैं। मेरा पहला सवाल है, डू यू एवर फाइंड योर सेल्फ इन सेल्फ डाउट? कभी ऐसा लगता है खुद पर सेल्फ डाउट ऐसा? It is very natural, very human to have doubts, whether it could be on yourself, on your surroundings, on the decisions that you've taken, on the relationships that you've led. तो बहुत नेचुरल है, वो होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बट वो रिकैलिब्रेट आपको करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि you know, if this is what I've decided, if this is the path that I've chosen, then one must stick to it because इट्स नेवर ईजी। आपको हमेशा लगेगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप ये छोड़ भी दोगे और दूसरी जगह कुछ और परस्यू करने की कोशिश करोगे, बट इवेंचुअली चैलेंजेस होते हैं, यू नो, एंड वन मस्ट सकम टू दोज चैलेंज एंड देन फाइंड वेज टू ओवरकम देम। तो वो चाहे जब मैंने 12वीं के बाद मेरे फादर ने भेजा था लॉ पढ़ने के लिए, तो मुझे वो सेल्फ डाउट आ गया था विद इन द फर्स्ट 3 months कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने फादर को तो नहीं बताया, लेकिन मैं भटक गया था थोड़ा सा कि आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई है यार। जैसे लॉ यहाँ पे हमारे कंट्री में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बीए करते करते आप साथ में लॉ कर लेते हो या बीए के बाद आप लॉ करते हो। वहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड होता है, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, कोई स्कोप ही नहीं है, पेपर वाला हिसाब नहीं होता है, असाइनमेंट बेस्ड होता है। सो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 9 घंटे 8 घंटे आपको लगाने ही पड़ेंगे पोस्ट योर जो रेगुलर डे ऑफ एकेडमिक है। तो उसके बाद मैं तो था ही नहीं इतना पढ़ाकू कभी भी। सो आई सेड यार ये मैंने कहाँ, वेयर, व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ, व्हाई डिड आई जस्ट नॉट हैव अ कॉलिंग फॉर माई सेल्फ, आई जस्ट फॉलोड व्हाट माई फादर टोल्ड मी। तो ये करके मैं इधर आ गया और फिर मुझसे नहीं हुआ। सो आई टोल्ड माई फादर एंड लकीली दैट टाइम माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव एंड ही सेड कि ओके चलो, अगर तुमको सेल्फ डाउट आ रहा है तो हम ये नहीं करते, व्हाट डू यू वांट टू डू? सो आई सेड आई वांट टू डू बिजनेस। सो देन दे सेड ओके परस्यू दैट। देन दैट वाज देन आई हैड द शेल्टर एंड द पैम्परिंग ऑफ माई पेरेंट्स, यू नो। तो एक कुशन्ड एनवायरनमेंट दिया था उन्होंने। बट नाउ वंस यू ग्रो अप, देन व्हाटएवर actions that you take, you're responsible towards those actions and you have to be committed, you know. तो जैसे कि being an actor of course entails a lot of challenges, insecurities and all of that, but it's a path that one has chosen, right? तो नहीं आते, अगर आप नहीं withstand कर पाते हो ये सारी चीज़ें, तो then choose another career that gives you security, creates less of that self doubt. So yeah, it's very much part of life. yeah. और even I was in doubt when I was thinking what all to talk to you about. तो मुझे लगा यार ये सब बहुत क्लीशे है, आपने कौन से शोज़ किए, कौन सा सीरीज़ किया, कौन सी फिल्में कर रहे हैं, मुझे लगा इनके बियॉन्ड बात करते हैं, अबाउट द फिलोसफीज ऑफ लाइफ, योर ट्रैवल, योर आइडियाज़ ऑफ फेमिनिज्म। आई एम सो इंटरेस्टेड एंड कीन टू नो अबाउट, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म बहुत उसे अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, खासकर मेल शॉविनिज्म वाले इकोसिस्टम में जी।
और बहुत इंटरेस्टिंग है, कई दोस्तों को पढ़े लिखे अच्छे अचीवर फ्रेंड्स, उनके लिए फेमिनिज्म है, उनको लगता है कि कुछ डरने की चीज़ है और उसमें वो ओवरपावर्ड हो जाएंगे जी क्योंकि उनकी ग्रोथ उस तरह से, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को गलत तरीके से देखकर। राइट इनफैक्ट मेरे पास एक दिलचस्प वाक़या है, जब मेरी पार्टनर जो है मेरी वाइफ श्रद्धा, उन्होंने एक एरोटिका लिखी थी, शी हैड रिटन एन एरोटिका व्हिच डिड सो वेल, इट्स कॉल्ड द गिल्ट पास। ओके तो मुझे टू इंट्रोड्यूस दिस इन माय फैमिली सेटअप व्हिच वाज अ जॉइंट स्ट्रक्चर बैक होम, मुझे 2 मिनट लगा कि अभी इन सबको जवाब देना पड़ेगा कि पहले समझाना पड़ेगा एरोटिका क्या है, और मेरी बीवी ने लिखी है एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। वाओ तो एंड आई टेक प्राइड एंड प्राउड इन दिस Yeah. कि व्हाई नॉट, Wow. व्हाई नॉट। और उस तरह से और कई दोस्तों को बताना कि भाई इट्स मोर अबाउट इक्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट अब तक आप दबा रहे थे अब आपको दबना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। नहीं नहीं इट्स नेवर अबाउट दैट यस, सो व्हाट्स योर आइडिया ऑफ फेमिनिज्म? See, first of all, it comes very naturally to me. I didn't even know. I didn't know the term feminism until I got married to Divyanka, and then she used to talk a lot about feminism and all of that. And one day, I think very casually, we got into a discussion, and she said, "You are a feminist." I said, "Am I? I don't know. I need to educate myself more on the know-how." Okay. तो मुझे पता चला कि एवरीथिंग बेसिकली आई हैड टिक्ड ऑल द बॉक्सेस ऑफ बीइंग अ फेमिनिस्ट बिकॉज one is that I was raised in a home where my father was very effortlessly, he would help my mother, doing household chores, and he's an advocate in the High Court, Punjab and Haryana High Court. Okay, so it is nothing to do with what occupation, whether you are the bread earner. My mother's a housewife, my father obviously leads so lawyers also they don't have security, they it's a high pressure job. Okay, तो केसेस हैं, ये है, उसके बीच में भी जब भी he would see my mother struggling, she would never ask for help because she was of the mindset कि this is my job, this is my duty, and the husband is supposed to go earn and I am supposed to look after the house. But my father very diligently and very comfortably, so I was grown up seeing that. तो मेरे लिए doing things in the house and then expecting, जैसे होता है ना कि अरे आज तो पापा ने खाना बनाया, अरे आज तो पापा ने बर्तन कर दिए, दैट इज लाइक टॉक ऑफ द हाउस. ओके, why can't it just be very natural, existing in every home? I'll tell you what happened was, one time me and Div, we had a domestic help, और हम casually ना एक दूसरे को ऐसे, she was from Maharashtra, the interiors of Maharashtra, and casually we were hit ऐसे कर रहे थे, tap कर रहे थे, तो she was a little elderly, this lady, right? So I said, दीदी देखो ना, दीदी ने मारा मुझे, दिव्यांका ने मारा, like दीदी to her. So she said, नको, आदमी को नहीं मारती औरत, आदमी मारता. So what started as a joke suddenly became an awkward silence problem. and a very strong realization that, oh my God, like we both looked at each other and we looked at her, okay, this is normal for her. From the world that she comes from, it's absolutely okay to be part of domestic violence. Yeah. So anyway, long story cut short, my idea on feminism is that there's a lot of noise right now, okay, and people are very scared, like you said, कि लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है. देखो, जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ पे गांधी भी थे, वहाँ पे भगत सिंह भी थे, वहाँ पे और भी मॉडरेट फ्रीडम फाइटर्स थे. Similarly, right now there's a lot of radicalization, there is a lot of mediocre, slow burner movement that is happening, and then there is very strong opinions. So one has to identify कि okay, this makes sense to me, and it is just about equality. It is nothing about oppressing men. कि we've been oppressed for so long, now it's our time to take revenge. It is not a revenge story.
It is simply just saying that equal rights for women, whether it's at work, whether it's at home, you know. You talk about religions, बड़े से बड़े religion में आप देखेंगे कि जो highest hierarchy है उसमें भी there is no representation of women. आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए, जहाँ जो भी पावर सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, यू नो, वी टॉक अबाउट पावर सेंटर, यू लुक एट सुपर पावर अमेरिका, वहाँ पे अबॉर्शन राइट्स की हम बात कर रहे हैं. आई मीन द एंटायर वर्ल्ड काइंड, अमेरिका इज काइंड ऑफ द प्लेस दैट सेट्स प्रेसिडेंट एंड द वर्ल्ड फॉलोज, राइट? If they don't have they've not given enough rights for a woman to choose whether, so one has to awaken. मुझे लगता है कि this is, I'm so glad that you asked this question because nobody talks to me. I mean, मैंने कितने सारे पॉडकास्ट किए हैं बट आज तक ये वाला कभी क्वेश्चन आया नहीं. बट आई डू वेरी स्ट्रांगली फील अबाउट बीइंग अ फेमिनिस्ट. I identify myself and I feel that everyone should, because we are surrounded by women. Without them we can't function. We can't. And if we can't love them enough, that then we are only half human beings. In fact, अगर इसको सोचा जाए men और women में वो इक्वल है ये कह के उनको इक्वालिटी देने के नाम पर जो पुरुष समाज है वो लोग सोचता है कि इनको जॉब दिला दो या बिजनेस में हेल्प कर दो तो वो इक्वल हो गए. एक्चुअली इक्वालिटी बहुत मुश्किल है. दे आर गिफ्टेड विथ मच मोर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, एम्पैथी, रेजिलियंस, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज. चाहे कोई इंटर्न हो लड़की या देश की राष्ट्रपति हो, वो काम के अलावा घर जाके हाउस होल्ड सुपरविजन भी उसको करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. मेन तो एक काम करके आए और चिल कर रहे हैं कि अब वो दे विल बी सर्व्ड. करेक्ट. तो मुझे लगता है एम्पावरमेंट के लिए उसे भी हाउस होल्ड वर्क को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट उसको तो जीडीपी का हिस्सा बना देना चाहिए. राइट. एंड आई थिंक जो आवाज़ उठाई गई है ना, one has to understand that this voice is not against mankind, okay? It is against the system. It's actually civilizing mission for men. Civilize them a little. Correct. So one doesn't need to be offended by a feminist in the room. You know, one should be a little more. She's a mother, a sister, a daughter to someone. And a friend to everyone. So why not give that cushion, that environment where she grows, and really, if a woman grows, you know, we collectively grow. Superb. I'm glad you have this point of view. I'll share something personal. Please. Basically, when we first got married, me and Divyanka, right? So Divyanka was already a big star, and I was I think a year old or 2 year old in the industry when we got married, and I had my first show as a lead. So क्या हो रहा था कि शादी की बातें तुरंत आप immediately you discuss कि आप रहोगे कहाँ पे. So I was living in a rented house with 4 other boys, okay, which obviously I have to give up. तो natural course of action in a society where मतलब people would look down upon कि आप लड़की के घर में जाके नहीं रह सकते. दिव्यांका का खुद का घर था, ठीक है, शी वॉज नॉट लिविंग ऑन रेंट. बट अगर हम शादी करते तो हमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से मैं 1 या 2 बेडरूम का घर लूँगा एंड शी हैज़ टू मूव इन देयर. बट वी बोथ डिसाइडेड दैट व्हाई वुड वी unnecessarily pay the rent, right? We will just move into घर है, दिव्यांका का घर है, right? तो हम वहाँ पे जाएंगे ना. हम वहाँ पे, and we spoke to the parents, both our parents, and they were okay with it. They said हाँ practical तो यही है. तो मैं कहता हूँ कि feminism is also about liberating oneself of the burdens of the responsibilities के हमारा के हो masculinity. अरे क्या करोगे उस masculinity का यार, जब when you're unnecessary वो वाला घर में रेंट पे दूंगा दिव्यांका का उसको, फिर यहाँ पे रेंट पे लूँगा, क्या मतलब, ठीक है, फिर मैं वो पूरा उसमें रहूँगा कि यार हाँ देखो मेरे घर में, मेरा घर नहीं है भाई, वो रेंटेड अपार्टमेंट है. सो देन आई obviously
upgraded myself eventually, and we decided that one day we will have a home which will be A joint. a joint collaboration, Yeah. so as to say, and which we now live in, Yeah. and we are very proud of it. But I was proud of it then also, Yeah. because I also feel कि जब आप ये बोलते हो ना कि मैं लड़की के घर में जाके नहीं रह रहा हूँ, तो आप उनके अचीवमेंट को निगलेक्ट कर रहे हो. Yeah. आप कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारी अचीवमेंट कुछ नहीं है, जब मेरा घर होगा वो अचीवमेंट होगी, हम उसमें रहेंगे. करेक्ट. सो हम लोग अपने वो आप होता को है. बहुत वो कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, और सामने वाले को हम ऐसा कर नहीं, हाँ, trivialize कर तुम्हारा देते घर रेंट पे दे देंगे. हाँ, ट्रू दैट. थैंक यू. No, I think it's very important. या वेरी इंपॉर्टेंट. वो समाज में मान के चलते हैं. लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड इन दिल्ली एंड आई कॉल्ड अप सम ऑफ माय रिलेटिव्स, दे आस्क्ड मी कि लड़की वालों से बोलो फ्लाइट की टिकट्स भेज देंगे तब हम लोग आएंगे. तो मैंने बोला नहीं, आई वुड लव टू मिस यू. स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज हमारे इस शो की खासियत है कि जो मिरेकल हैं छोटे शहरों में, जो वहाँ का जादू है, वहाँ जो पैशन है, वहाँ पे जो रहकर हम लोग सपने देखते हैं कुछ बड़ा करने की, उनको कैसे टैप करें. वो सपने जिनकी जर्नी इंटरेस्टिंग हो, जो इंस्पायरिंग हो. आपके अंदर जो एक स्मॉल टाउनर है, चंडीगढ़ जो एक ऐसा शहर है जो काफ़ी एस्पिरेशन भी देता है, एम्बिशन भी देता है, काफ़ी मशहूर भी है अचीवमेंट्स को लेकर भी. जी. तो आपके अंदर का स्मॉल टाउन कैसे आपको ग्राउंडेड रखता है एज अ पर्सन, और आप जैसे इंसान बने हो इसको शेप अप करने में आपके छोटे शहर का कितना कंट्रीब्यूशन है चंडीगढ़ का? बिफोर चंडीगढ़ I'll tell you, मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो मतलब इट्स स्कैटर्ड. जैसे चंडीगढ़, एंड देन फ्रॉम चंडीगढ़ टू आई मूव टू अनदर सिटी विच इज़ कार्डिफ. That's also a small town. You Yeah. can literally just compare, very yeah. similar Yeah. in terms of proportion, in terms of demographics and all of that. तो स्मॉल टाउन में मुझे लगता है कि एक तो कम्युनिटी वाइब बड़ी स्ट्रांग होती है, राइट. Whether it was in Chandigarh, whether it was in Cardiff, of course there are differences because it's a completely different society. लेकिन accessibility, आप दिन में बहुत कुछ कर पाते हो, आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं दिन, एंड सोशलाइजेशन भी है आपकी, आपका काम भी हो जाता है, आपका लेजर एक्टिविटीज़ भी हो जाती है. सो मेरा अपब्रिंगिंग वाज लाइक दैट. इट वाज वेरी बैलेंस्ड. ओके. In Bombay, of course, in a bigger city like Bombay or Delhi, it becomes slightly challenging because commuting takes a lot of time. So, I think मैं जब आज के दिन में आपसे मिलता हूँ, वो एक स्मॉल टाउन ना, that small towner always remains. It never goes out. You can take a small towner to a big city, but that it'll still remain within him, you know. Yes, so absolutely. I always want to meet people, and it goes beyond work for me. कि whether this person, I would want to invite him at home. Big towns में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, राइट. अप्रोच जो होता है कि हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू, ये किया, वो किया, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय. बट हम लोग ना शायद हमेशा वो एक सीड रहता है हमारे कि क्या इसके साथ मैं चिल कर सकता हूँ. तो वो एक कम्युनिटी वाइब जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो मुझे बहुत हेल्प करती है, बिकॉज इट गोज बियॉन्ड माई वर्क रिलेशनशिप. बिल्कुल मैं रिलेट कर एंड देन यू आर मोर पैशनेट. When work doesn't seem like work, when it's done with people who you like, they're like-minded people, then you do it with all heart and passion. नहीं, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ. मैं भी बड़ा हुआ चाईबासा में, रांची के पास ही है, और झारखंड में, और वो कम्युनिटी वाइब ऐसी है कि मैं किसी काम से भी रांची जाता हूँ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के चाईबासा भी चला जाता हूँ टू मीट माई फ्रेंड्स देयर, राइट. क्योंकि फिर आप खुद से मुलाकात करवा पाते हैं एक बार. जी. छोटे शहर में. और वही वाइब मुझे, जैसे आपको कार्डिफ में मिली, मुझे कॉवेंट्री में मिली, वेस्ट मिडलैंड्स में. अच्छा. तो आई कैन सो रिलेट टू दिस. Right. और वो कम्युनिटी वाइब तो होती है, एंड इट हेल्प्स अस जी एंजॉय द मिरेकल जी एंड एक्सपीरियंस द मिरेकल. Yes. वो तो है. Yes. मेरा अगला सवाल है, अभी जो ज़िंदगी चलती है हम सब लोगों की, और कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में भी,
तो हमारी ज़िंदगी में रियल लाइफ में ही रील्स ने काफ़ी ज़्यादा शेयर ले लिया है, माइंड शेयर भी, जी टाइम शेयर भी. हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द रियल लाइफ एंड द रील लाइफ? one has to learn the art of balancing them. वो it's a practice. It didn't happen overnight for me also. I think वो switch on और switch off करने का आपको थोड़ा सा practice की ज़रूरत होती है कि this is it. Like initially when I was dabbling between the professional and personal, तो वो कहीं ना कहीं mix हो जाता था, overflow होता था, you know. मैं काम को घर पे लेके आ जाता था, उसी मूड में आ जाता था. तो luckily I had a good fortune of being married to an actor who is way ahead of me in the career, right? Career graph. So मैं जब घर आ जाता था तो one day she let me be, second day she let me be, third day she said, boss छोड़ के आया करो. टेक इट इजी. टेक इट इजी. वो कैरेक्टर वहीं छोड़ दो. हाँ, डोंट ब्रिंग दैट होम. तो मैंने कहा बट isn't that good? Like I'm brewing, मैं उसी के अंदर हूँ और मैं कल भी ऐसे ही जाऊँ. कह रही नहीं, it will disrupt our personal life. Very well said. So it didn't strike me straight away. It took its own sweet time, but then gradually I understood the value, because जितना आपका प्रोफेशनल लाइफ इम्पॉर्टेंट है उतनी ही फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज वन डे दैट प्रोफेशनल लाइफ विल नॉट बी देयर बट फैमिली विल बी देयर. बिल्कुल. और इट कुड हैपन दैट माई वन डे फैमिली माइट नॉट बी देयर बट दैट प्रोफेशनल. सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड वन हैज़ टू लर्न टू navigate and understand के how to switch on and switch off. Yes. So my next question is exactly related to this. Okay. How do you manage to retain the spark in the bonding between both of you, bonding with your partner? Again, it's a practice. क्योंकि any long-term relationship will have some speed bumps, some thorns. You know, it's a part of a journey when वो तो two people किसी do भी it. अच्छी स्क्रिप्ट में कॉन्फ्लिक्ट का होना भी जरूरी है. Conflict. नहीं तो इट विल बी बोरिंग. Yes, ये अभी आपने की ना राइटर वाली बात. So वो थॉर्न्स निकालने पड़ते हैं टाइम टू टाइम. रिकंडीशन करना पड़ता है. जैसे अपन गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, जहाँ पे ऑयल फिल्टर चेंज होता है, फ्यूल फिल्टर चेंज होता है, आई मीन वो तो सेम ही होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है. सो सिमिलरली वन हैज़ टू talk. I think communication is the most important part, and sometimes when you talk about spark na, to spark has to be reignited. Yes. Also sometimes one has to tell oneself ke okay, you know, I'm not feeling her as much, and she could also think the same. So then what do? Okay, let's plan a trip. Let's spend some time together. Yeah. बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रैवल जैसी जो चीज़ें होती है ना, द मोमेंट यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विच इज़ योर डोमेन, योर होम, द मोमेंट यू मूव आउटसाइड, you suddenly start seeing each other in a very different light. The first time when I traveled Divyanka, it broke so many of my preconceived notions about her, because I used to think of her, I had, वो अपन कहते हैं ना, subconsciously we box people, we compartmentalize them कि ये ऐसी है. But the moment you go outside, you're like, oh, ये भी शेड्स हैं. ये भी शेड्स हैं. Okay, so that is very important. I think time and again, do some experiments. Some will work, some won't. But you have to work on. Yeah. I mean, 9 years from now, 9 years into the marriage, now I can really say that marriage is not. It can be very, very rosy. It can be very bright, but it can sometimes be very challenging also. And one has to keep working at it diligently and at a very conscious level. This is a Chinese philosophy कि you should be partner with someone जिनके साथ आपको बातचीत करने में अच्छा लगे. जी. क्योंकि रेस्ट एवरीथिंग गोज ऑफ. Yeah. लास्ट में बचती है बातें, कहानियाँ, किस्से जो आप आपस में शेयर कर सकते हो हमेशा. सो आई एम श्योर यू मस्ट बी लविंग टू टॉक टू ईच अदर. Yeah. बी इट एट होम और बाहर. We are each other's personal diary. Yeah. We like to just blurt everything out, Yeah, whatever's there. yeah. And I think I need her more than she needs me. Oh yes.
ग्रेट। तो मुझे याद आता है राहुल सांकृत्यायन होते थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेजेंडरी। उन्होंने लिखा था घर जाते रहना चाहिए, जी वी शुड कीप विजिटिंग आवर होम। जी तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब लोकली आप जहाँ रहते हैं वो भी घर, या जहाँ से आप आते हैं वो भी घर, जहाँ आपका मन बसता है, जी बिकॉज इट रिचार्जेस यू। या तो हाउ ऑफन डू यू गो टू योर स्मॉल टाउन वाला घर इन इंडिया और कार्डिफ? No, not Cardiff. Cardiff was never. I mean, I do have a very special place in my heart, but home will always remain Chandigarh, चंडीगढ़, where my parents are. यस। So I keep visiting every now and again. अभी भी मैं जा रहा हूँ, परसों ही जा रहा हूँ. तो every quarter I go and spend about 3-4 days, 5 days, Superb. whether it's alone or whether it's sometimes with Divyanka. Both of us go together. But it is very, very, very important for my sanity. Chandigarh, like being at home is I mean, that's my sanctuary. या, You know, I love इट रिचार्जेस यू। recharges you, remotivates you, Yeah. re-inspires you, because it kind of it's a reminder to where you begin from, where you began from. Yeah. And every time this happens, this has never not happened. Okay, every time when I take a flight from Chandigarh to Bombay, I get that same feeling of wanting to conquer. And And, वो मैं घर पूरे जाना- दुनिया में, मैं कहीं पे भी, हम ट्रैवल बहुत करते हैं, Yeah. सॉरी मैंने Yeah, आपको no, काट no. दिया, पूरे दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं, ये वाली फीलिंग कभी नहीं आती है कि वापस जाके फाड़ना है। चंडीगढ़ से आती है चंडीगढ़ वो। से। क्योंकि ना वो कुछ ना कुछ रीइग्नाइट कर वो एक देता रिमाइंडर भी है हमारी उन प्रोमिसेस का जो हम करके आए हैं, है। जी क्योंकि वहाँ दोस्त लोग पूछते हैं हाँ क्या हुआ। करेक्ट करेक्ट ऑल्सो लाइक आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई फादर एंड माई मदर बोथ, मतलब दोनों के साथ मैं दिल खोल कर बात कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फादर ने वो हमें इन्वायरमेंट दिया था कि हमारा वैसा वाला था ही नहीं कि देयर इज डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन, देयर इज डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड द मदर, नथिंग, वी आर वेरी क्लोज निट। एंड फादर वुड सिट डाउन विद मी एंड से क्या चल रहा है तेरा, एंड देन ही आस्क मी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। तो फिर उस मीटिंग का क्या हुआ, तो फिर तूने उसको वापस से मैसेज क्यों नहीं, पापा एक बार मैसेज करूँगा ना, दोबारा क्यों करूँगा, क्यों, छोटा हो जाएगा तू। सो वो ग्राउंडेड रखते हैं। ग्राउंडेड रखते हैं, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु कैन रियली हिट मी या, थ्रू हिज वर्ड्स एंड आई विल नॉट फील बैड। तो Wonderful. resets you. और when you travel out with your partner, how, to what extent does it help you grow in terms of internal growth? I think internal growth तो ये होती है कि when you travel with your partner, you as opposed to when you are used to traveling alone or with other friends, you know. So partner sometimes challenges you in a way that, for example, before getting married, I never thought that I would skydive. Okay, I never thought that I would end up marrying a woman who would be so much passionate about, who would be so passionate about adventure, and like serious adventure, Yeah. like hiking, mountaineering, bungee jumping. All power play. Yeah, like the one that really shoots your adrenaline. So first time she got me to skydive, and that kind of opened horizons for me. I said, okay, I used to think that I am phobic of height phobia, whatever is called, you know. तो मुझे लगता था कि मुझे है वो, पर मैंने जब वो कर लिया तो वो डर निकल गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर देता है या चैलेंज कर देता है, and but you perform better. Yeah, because your default settings will not let you go there otherwise. You think कि नहीं मैं I may not this is not something that interests me, but आप करते हो और आपको लगता है अरे वाह एक नया लेवल खुल गया है, अनटैप हो गया है, now I'll do other things. So it helps you grow, it helps you overcome some certain phobias, certain ideas about oneself. So विवेक, एक सवाल मेरे मन में आता है, और ये सवाल भी समाज का दबाव जैसा लगता है कि क्या डू यू एवर फील प्रेशर्ड इन सोसाइटी दैट यू आर मैरिड टू अ सुपर 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 सक्सेसफुल एक्टर पार्टनर? I think I'll tell you what happened when we first were talking, okay, and हम लोग
मैं गया था बैंगलोर उनकी फैमिली से मिलने के लिए फ़र्स्ट टाइम, और शादी की बातें हो रही थी और बहुत सीरियसली हो रही थी। मेरे घर पे भी पता था कि ऐसा ऐसा हम लोग, मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, और ये उनकी सिस्टर रहती है वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स भी वहीं पे आ गए थे शादी की डिस्कशन करने के लिए। तो ये जो था ना, ये जो आपने सवाल किया, ये हमने ऑलरेडी इसको एड्रेस कर लिया उस दिन। 2016 दिसंबर की बात है, जब उन्होंने पेरेंट्स ने और सिस्टर ने मुझे बताया कि देखो, यू आर गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू कंपैरिजंस, अ लॉट ऑफ प्रेशर coming from the society, coming from fans all around, her followers, she has a very strong fan following, so how will you deal with it? तो मैंने कहा कि as long as the comparisons are not drawn between us at home within the docile environment, right, I'll be fine. As long as लोग बात कर रहे हैं, I have never cared less. But the moment you being her parents, अगर आपने मुझे सब्जेक्ट कर दिया उस कंपैरिजन में, या प्रेशर डाल दिया कि बेटा अभी 2 साल हो गए हैं, अब आज भी आप वहाँ पर नहीं हो जहाँ पे हमारी बेटी थी या है, तो कुछ करो यार। जिस दिन आपने किया उस दिन मैं टूट जाऊँगा। लेकिन समाज क्या बोलता है, उनको थोड़ी पता है कि हमारे बीच में क्या बातें हो रही हैं, उनको थोड़ी पता है। एंड आई कुड बी डूइंग थिंग्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ टुडे। आई एम डूइंग माई अदर थिंग्स ऑल्सो, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एक्टिंग ओनली। आई हैव अ स्मॉल सेटअप वेयर आई अर्न फ्रॉम, ओके, बट दैट इज़ नॉट out in the public eye. It is not there because I don't want to. Yeah, that's completely your choice. It's my choice, right? So I am very secure. कभी कभी सोशल मीडिया पे कुछ 2-4 बातें हो भी जाती हैं, हालांकि आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज आई थिंक पीपल हैव सीन अस टुगेदर, पीपल हैव सीन मी इंडिविजुअली, so they have understood, okay, this is the guy and he is, you know, this is what he personifies. तो people have kind of understood me. Yeah. तो मेरे बारे में ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं, कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस नहीं है। सो आई एम वेरी सिक्योर। कभी कभी कुछ हो जाता है तो मैं आई ऑलवेज पुट इट अक्रॉस टू दिव्यांका कि यार आई फील डिजेक्टेड के, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दैट वन कॉन्वर्सेशन ओवर डिनर एंड एवरीथिंग इज ब्रांड न्यू, बिकॉज हमारा जो सीड था ना, वो इसी उस पे क्या बोलते हैं, जो हमारी फाउंडेशन थी रिलेशनशिप की, है ना, वो इस पे हमने डिस्कशन कर ली थी कि ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। सो आई ऑलवेज गो बैक एंड सेड नो नो नो, इट्स लाइक रिफ्रेशिंग द पेज अगेन, रिफ्रेशिंग द पेज, रीसेट, ये सब नहीं सोचना है। हाँ, परफेक्ट, बेतुकी चीज़ें हैं। हाँ। So how do you differentiate between the small towns of India and UK with your experience? Of course, Small community vibe तो दोनों जगह होगी। कम्युनिटी वाइब है, लेकिन आई थिंक जैसे यूके जैसी कंट्री में थोड़ी सी कम्युनिटी वाइब में लिमिटेशंस हैं, लाइक दे हैव सर्टन बाउंड्रीज, ओके, वी डोंट हैव दोज बाउंड्रीज दैट कैन बी टेकन पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्योंकि वो कल्चरल एस्पेक्ट है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आई रियली मिस, एंड आई से दिस टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि इन बॉम्बे, यार मैं बहुत मिस करता हूँ कि मुझे फ़ोन करके जाने की ज़रूरत नहीं है, तू कब फ्री है, कल 4 बजे मिले क्या। हम लोग चंडीगढ़ में टपक जाते थे एक दूसरे के घर। हाँ? ये तो खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, लेकिन उस चीज़ वो कई बारी वो भी हो जाता था, अनोइंग भी हो जाता था, राइट, उसके दोनों फ्लिप साइड पे घर वॉक इन सेंटर जैसा लगता है कई बार। हाँ, कोई भी आ रहा है। हाँ, मतलब वो कई बार फिर ऐसे भी होते थे ना कि दूर के रिश्तेदार हैं जो आप इतने इत्तेफाक नहीं रखते उनसे, लेकिन वो टपक पड़े। तो फिर मन में वो चलता रहता है, अतिथि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। हाँ, मतलब वो सो दैट इज वन डिफरेंस, द कल्चरल पार्ट ऑफ इट। And then I don't know what are the differences are there, because mostly cultural. आप बात करें accessibility की, getting to and fro from one place to another is very easy.
and that again they also have like that passion. Yeah. जैसे हम लोग का पैशन है कि हमें कुछ कर्ज गुजरना है, हमें वो aspiration है। एस्पिरेशनल वैल्यू जो है हमारी स्मॉल टाउनर्स की, वो वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें और यहाँ के छोटे शहर से अगर कुछ लेकर आना हो, कोई एक वैल्यू मुंबई, तो आप क्या लाना चाहेंगे? पैशन। पैशन। या और यहाँ से कुछ लेकर जाना हो बैक होम तो क्या? प्रोफेशनलिज्म। सुपर। क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे दोस्तों से पूछता रहता हूँ, और मुंबई से ले जाने के लिए प्रोफेशनलिज्म बहुत लोगों का जवाब रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने चंडीगढ़ में जॉब की थी कुछ टाइम के लिए, और मुझे लगा था कि यार जो मुझे फर्स्ट डे जो JD जिसे जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं हम, वो बताया गया था कि आपका ये करो, उसको छोड़ के मैं सब कर रहा था। और कोई मतलब मैं सोचा यार ये क्या हो रहा है। सो आई फील दैट be it anywhere, small town, big town, I think professionalism something that बिल्कुल one needs to learn to respect. मुझे हमेशा लगता है मुंबई से ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है मुंबई की रातें, नाइट्स ऑफ मुंबई। एक तो काफ़ी ग्लिटरी है, लाइफ भी है, और इतनी सेफ है विमेन और गर्ल्स के लिए। Yeah, that is वर्ल्ड में ऐसा incredible. कहीं नहीं है। Incredible. कोई भी लड़की किसी भी समय रात को यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकती है सुरक्षित। Correct. ये जादू है। Correct. तो ये जो सुरक्षा का माहौल है विमेन और गर्ल्स के लिए मुंबई की रातों में, आई वुड लव टू टेक इट टू एवरीवेयर। Absolutely. Isn't it? Absolutely. That is beautiful. Yes. Yeah. I hope that our country, क्या मतलब world over, we are able to create a world where women's safety is not even a concern. We don't even talk about it. Yeah. You know, Yeah. it is just removed. But yeah, that's wishful thinking, and it's a long way to go. Coming back to cinema, is there any specific genre which you would like to experiment in films? Action, Action. comedy, and mature romance. I think तीनों की ही हमारे पास अभी कमी है। एक्शन का तो मैंने देखा है, I've seen your videos जी। कि कितनी आप मेहनत करते हैं और वो शूट करके इंस्टाग्राम पे आई हैव सीन योर वीडियोस। हाँ जी। मैच्योर रोमांस की वीडियोस अनफॉर्चुनेटली मैं डाल नहीं सकता, नहीं तो ज़रूर डालता। हाँ ऑफ कोर्स। ये एक्शन वीडियोस देख के एक बार तो मैं घबरा गया था कि यार ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी और कहीं आप मुझे फिटनेस की तरफ नहीं ले जाना चाहेंगे। तो ये घबराहट आपको मैं डेफिनेटली, जो लोग नहीं जानते हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं, और अब हमारे जो क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया अच्छे से, तो अब आप बच नहीं पाओगे मुझसे ज़्यादा मुश्किल दिन है, तक। ज़रा मुश्किल है, हाँ, मुश्किल है। बिल्कुल। विवेक, हम सब लोग फ्रेंडशिप और दोस्ती में काफ़ी यकीन रखते हैं जी। और हम दोनों ही छोटे शहरों से आए हैं, दोस्तों के शहरों से आए हैं, और यहाँ मेट्रो में अपनी पहचान बनाने में और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की जर्नी को। जी। दोनों जगह मतलब फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट है छोटे शहरों में और वर्सेस मेट्रोज़ में, तो इन यारियों को आप, इन दोस्तियों को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था ना, जो 2 AM फ्रेंडशिप्स, हाँ। वो तो मैंने नहीं देखी है यहाँ पे बॉम्बे में, बिकॉज वो उसका चार्म ही अलग है। आज भी, अभी कल रात को 12:30 बजे मेरा चंडीगढ़ के दोस्त का मुझे फ़ोन आया हुआ, मैं सो चुका था क्योंकि मैं फ़ोन साइलेंट पे रख के सोता हूँ। तो मैंने आज सुबह उसको फ़ोन किया और पूछा कि हाँ ब्रो क्या हुआ, क्योंकि मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, है ना, कि दे कैन जस्ट पिक अप द फ़ोन एट 12:30 ऑल्सो। तो कहता हाँ नहीं वो तो मैंने ऐसे ही किया था। तो मैंने कहा अच्छा 12:30 बजे? तो कहता हाँ क्यों, लेट था क्या तेरे लिए? मैं कहा नहीं यार। सो इट टेक्स, अब क्योंकि 9 साल रह चुका हूँ ना यहाँ पे, तो इट टेक्स लाइक 1 सेकेंड फॉर मी टू रिकैलिब्रेट एंड से नहीं यार दैट्स ओके। सो आई रियली मिस दोज टाइम्स जहाँ पे आप सीधा फ़ोन करो, हाँ सुन क्या कर रहा है, नीचे आ जा। कहाँ जा रहे हैं बताता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद आप उसको बताओगे और कई बार नहीं भी बताओगे, चुपचाप बैठा रहे, जहाँ जा रहा हूँ चल। सो वो जो अनकंडीशनल, अनकम्युनिकेटेड, इम्प्रॉम्प्टू जो चीज़ें हुआ करती थी, वो मैं बहुत मिस करता हूँ बॉम्बे में। उसका अलग ही चार्म है। अलग चार्म। और यहाँ की दोस्ती थोड़ी प्लान्ड होती है, प्लान्ड होती है। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि एक यहाँ पे सब लोग बिजी हैं, दूसरा कम्यूटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो आप
अंधेरी से जुहू जाके किसी को नहीं बोल सकते कि नीचे आ जा, आप हो सकता है वो घर पे ही ना हो। सर्कल पे फंस गए आप जुहू सर्कल पे फंस गए और आपको एक गिल्ड शिफ्ट ही चेंज हो गई। करेक्ट एग्जैक्टली। तो वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं है। और दूसरा आई मीन यहाँ पे तो आप अपने पड़ोसियों को नहीं जानते हो यार। 10 साल जहाँ पे हम पहले रहते थे, अब तो लकीली हमारे जो पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं और वो भी इत्तेफाक रखते हैं, वो भी काफ़ी सिमिलर हैं। देर ऑल्सो लाइक स्मॉल टाउनीज डीप डाउन। बट पहले जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे हम 3 और फ्लैट्स थे वहाँ पे, हम किसी को नहीं जानते थे। एंड वी स्पेंड, दिस इज दिव्यांका's फ्लैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वी स्पेंड गुड 2 years or 3 years there. So that does not exist in Bombay. And ठीक है, I mean, because geographically there are limitations, work-wise, profession-wise there are limitations. Everybody is tired. Commuting में इतना टाइम लगता है, घर आके आप कहते हो यार टीवी देख के सो, कहाँ सोशलाइजिंग, कहाँ दूसरों की घंटी बजा के और जाके मैं बात करूँगा। वो सिस्टम ही अलग है, सिस्टम अलग है, पूरी दुनिया अलग है सिस्टम। बट आई थिंक जैसे आपने पहले बोला कि अगर हम अपने आप को जो स्मॉल टाउन बॉय, if I can keep that alive, and that is a conscious decision. Yeah. I really enjoy being that small town boy in Bombay and find the like-minded people who also enjoy that equally and just make impromptu plans कि क्या कर रहे हैं। रात को बर्थडे पे पहुंच गए किसी के घर 1 बजे 12:30 बजे केक लेके, पता है कि वो घर पे ही होगा, तो वो सारी आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। यस, नो फैबुलस। बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके, इतनी सारी चीज़ों पे काफ़ी सेंसिबल और ज़रूरी बातें आपने की, और ऐसी कई बातें जो हम लोग, सब लोगों को पता भी होती है लेकिन हम लोग वो भूल जाते हैं जी। वो आपस में एक दूसरे को रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है कई बार। और जो स्मॉल टाउन्स का जादू है, जो मैजिक है, उसको लेकर पूरी दुनिया में नाम आप बना भी रहे हैं, और उसकी मेरी शुभकामनाएं हैं हम सब लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच। और हम लोगों का एक सिस्टम है कि हम लोग एक साथ वी लव यू ऑल बोलते हैं कि We love you all. हाँ, तो वहाँ देख के दिस कैमरा उसमें दिस ओके We love you all.